अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमिर आराही और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारे साथ। मैंने आपको 2 दिन पहले भी अर्ज़ किया था, मैं आया हूँ बहावलपुर और इस वक्त हूँ मैं विक्टोरिया हॉस्पिटल। बहावलपुर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अब सुबह उठा हूँ तो पेशेंट के साथ, पेशेंट हमारा पहले ही एडमिट है हॉस्पिटल में और अब मैं आया हूँ ब्लड बैंक। जो ब्लड देने वो पेशेंट को, डोनर भी मैं ही हूँ। मतलब यहाँ ब्लड मिल जाता है लेकिन जो ब्लड है उसके मुतबादिल आपको कुछ देना पड़ता है, ब्लड ही देना पड़ता है। पैसों से ब्लड नहीं मिलता क्योंकि यहाँ कोई बहुत बड़ी NGO है फॉरेन की, वो ये सारा काम सर अंजाम देती है। ब्लड बैंक, थैंक यू। तो ये किसी सिस्टर से मैंने पूछा है ब्लड बैंक का, तो उन्होंने मुझे बताया ब्लड बैंक जो है वो इस साइड है, मैं आया उस साइड से और ब्लड बैंक इस साइड है। हॉस्पिटल कितना बड़ा है कि पैदल चलते चलते ना मेरी सांस फूलने लगी है। हॉस्पिटल इतना बड़ा है और थोड़ा मुझे एहतियात करना पड़ेगा। यहाँ नर्सों की और डॉक्टर्स की बड़ी आमदोरफ्त है। ये भी एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है भाई साहब। मेडिकल कॉलेज वॉलेज यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। ये जी ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक में आ चुका हूँ और ये सामने ब्लड बैंक है। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। अब यहाँ मुझसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि आप कुछ सिगरेट नोशी तो नहीं करते हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह तो नहीं लेते हैं। ब्लड देना है मैंने। जी 62। ब्लड दे के निकला हूँ बाहर। ये ब्लड बैंक है और सामने मेडिकल कॉलेज है। यहाँ का विक्टोरिया हॉस्पिटल का जो मेडिकल कॉलेज है उसकी इमारत ये सामने वाली है। एरिया देखें, वो सामने से लेकर वो सामने से और यहाँ तक ये सारा मेडिकल कॉलेज है। और ये बाहर है, यहाँ हॉस्पिटल के अंदर यहाँ से वहाँ जाने के लिए रिक्शा लेना पड़ता है भाई, ऑटो लेना पड़ता है। खैर मेरी तो आदत नहीं है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए मैं ऑटो लेता फिरूँ। यहाँ हर जगह देखेगा रिक्शा ही रिक्शा, ऑटो ही ऑटो है, चारों तरफ ऑटो घूम रहे हैं। ये इतनी बड़ी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये ऑपरेशन थिएटर है। वो सामने जो स्टीम आपको नज़र आ रही, धुआं आपको नज़र आ रहा होगा, ये जब वो ऑपरेशन करने के बाद जो औजार होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उन्हें स्टीम किया जा रहा है। मुझे इतना पता है डिस्ट्रिक्ट मुशर्रफ फिरोज़ में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ना, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वो इसके एक डिपार्टमेंट से छोटा है भाई साहब। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा भाई साहब, नया बंदा तो गुम ही हो जाएगा। मैं खुद 2 बार गुम गया सी। ये सामने जो बिल्डिंग है ये मुसाफिर खाना है। मरीज़ों के साथ जो उनके रिश्तेदार लवाहिकीन आते हैं तो वो यहाँ आके स्टे करते हैं। ये सामने इतनी सारी जो बिल्डिंग है सिर्फ मुसाफिर खाना है। एयर कूलर, पानी की सहूलत, वाशरूम वगैरह सारी सहूलत यहाँ मुयसर हैं। ब्लड देने के बाद मैं अपने लिए कोई फ्रेश जूस ढूंढ रहा था कि मुझे कोई फ्रेश जूस वगैरह मिल जाए जिससे थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाए। और जब मैं बाहर निकला कैंटीन के लिए तो ज़ैनुल आबदीन को आइसक्रीम नज़र आ गई है। ये तो आइसक्रीम का आशिक है, मज़ेदार है, यम्मी यम्मी। तो भाई इससे इसकी मकसद की चीज़ मिल गई और मैं देखता हूँ मेरे मकसद की चीज़ जो फ्रेश जूस ही होना चाहिए वो यहाँ है नहीं। उसके मुतबादिल कुछ देख लेते हैं। छोटी सी कैंटीन है हॉस्पिटल के अंदर जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हैं। टक शॉप है, कॉफ़ी शॉप है, टी शॉप है, जैस रोड वगैरह और फ्रूट चाट। और मेरे पीछे है फ्रेश जूस की शॉप। फ्रेश जूस मिल गया तो मैंने बनाना मिल्क शेक पकाया एक, वो पीते हैं, कुछ एनर्जी बहाल हो, एनर्जी वापस आए। हम लिया भाई साहब, जान से जान निकली है, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो अपनी एनर्जी बहाल करने के लिए कुछ माल वाल खाना पड़ेगा। आए हैं प्लास्टिक सर्जरी की वार्ड में, हमें पता चला कि हमारे महरापुर का भी एक लड़का आया हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी इजाज़त की जाए और इजाज़त के साथ साथ उसके लिए कुछ रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त किया जाए।
अब हम उसका वार्ड ढूंढ रहे हैं। ये जी, ये है हमारे, ये जी बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल का एमरजेंसी है, एमरजेंसी डिपार्टमेंट। A few moments later. तो जी ये थी मेरी मसरूफियत, इस वजह से मैं बहावलपुर और विक्टोरिया हॉस्पिटल आया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अपनी नेमत से नवाजा है। मेरे घर बेटे की पैदाइश हुई है, इस तकलीफ़ की वजह से मैंने इतनी हिजरत की, इतनी दूर से यहाँ आया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के लाखों करोड़ों एहसान आते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा। आप भी कह रहे होंगे क्या 2 दिन से बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल ये वो, आपको पता लग ही गया है कि मैं यहाँ क्यों आया था, क्योंकि मेहरापुर में मेडिकल तो है नहीं ना भाई साहब, मेडिकल के हिसाब से मेहरापुर फेल है। इतनी इज्जत करके यहाँ क्यों आया हूँ आपको पता लग ही गया है। और मेरा यहाँ आने का मकसद क्या था, यहाँ क्यों आया हूँ, जितनी सहूलतें यहाँ आपको ये बहावलपुर हॉस्पिटल में मिल रही हैं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है। ये सरकारी है भाई, गवर्नमेंट वाला है। और ख़र्चे की बात, ख़र्चा मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ इतना ख़र्चा, चलो कुछ ये लगा लें कि मेरे बंदे डिपार्टमेंट के अंदर थे, हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारे बंदे हैं, उसकी वजह से मेरा ख़र्चा कम आया हुआ। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में जो अंदर उन्होंने मुझसे पैसे लिए सिर्फ 230 रुपये, सिर्फ 230 रुपये उन्होंने मुझसे लिए हैं कि हमारे पास ये एक इंजेक्शन और शीट नहीं है जो फिल वक्त नहीं है, अगर आएगी तो थोड़ी सी देर लग सकती है, तो ये जाके फौरी ले आओ। सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए मुझे बाज़ार जाना पड़ा है। आप यकीन करेंगे 230 रुपये में डिलीवरी केस होता है यहाँ विक्टोरिया हॉस्पिटल में। अगर इनके पास वो, अगर मैं वेट कर लेता 2-3 घंटे तो शायद वो भी ना लगते। इसके अलावा अखराजात हैं, आप परदेश आते हैं, खाते हैं पीते हैं, आते जाते आउटिंग करते हैं, और भी ज़रूरियात होती हैं, वो बहुत सारे अखराजात हैं। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ 230 रुपये में डिलीवरी केस, बच्चा आपके हाथ में भाई साहब। तो मुझे बात पैसों की नहीं थी, बात थी सर्विस की। मेहरापुर सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, वहाँ कुछ सर्विस थी नहीं, ना ही वहाँ की मेडिकल थी। मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया ना कि मेरी भतीजी थी, उसकी तबीयत ख़राब होगी, डॉक्टर कह रहे हैं कि जिससे समझ नहीं आ रही था क्या, उसको शुगर लो थी। ये हमारे काबिल डॉक्टर हैं और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँ। खुदा न खासा आपके पेशेंट को कोई तकलीफ़ होती है, अगर आपके बहावलपुर में रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, कोई हॉस्टल भी लेना पड़ता है भाई, कोई कमरा भी लेना पड़ता है, तो मेडिकल की सहूलियात जितनी बहावलपुर में हैं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के किसी शहर में होगी। तो लिहाजा आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। यकीनन आपको व्लॉग आज का बड़ा पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, और लाजमी कर देना लाइक और सब्सक्राइब। तो अपना ढेर सारा ख्याल, और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपने साथ साथ हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।